ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। आपको सीधे लिए चलते हैं भट्टाकर जी की नसिया, जहां पर इस बार विशेष धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन हो रहा है। विरोधियों के प्रति उदासीन हो जाए, भगवान की भक्ति में लीन होना है, विरोधी से उदासीन हो जाओ। कल लोग कह रहे थे महाराज पूरा शरीर जकड़ गया, घुटने दुख रहे। हमने कहा देखो भाई ऐसा है, ये जो शरीर जकड़ रहा है ये तुम्हारे हाथ पांव में दर्द की अनुभूति हो रही है, वो इस बात का प्रतीक है कि कर्म जा रहा है। देखो कोई किसी के घर में कब्जा कर लेता है, वर्षों से रह रहा हो और कोर्ट की डिग्री के कारण उसको खाली करनी पड़ती है, तो क्या करता, जाते जाते शराफत से नहीं जाता, जाते जाते भी घर का फर्नीचर तोड़ते हुए जाता है, स्विच बोर्ड उखाड़ते हुए जाता है, जाने का एहसास कराता है। अनादि से जड़ जमाया हुआ कर्म छोड़ के जाएगा तो कुछ ना कुछ असर तो दिखाएगा। तो तुम्हारे हाथ पांव में जो जितना दर्द हुआ ना, समझना उतना कर्म जड़ा है। वो जाते जाते अपना एहसास करा के गया। और इसलिए हमेशा ये सोचना चाहिए कि ये मेरे जीवन की एक उपलब्धि है। विरोधी के प्रति उदासीन हो जाओ, उसमें लवलीन हो जाओ। भगवान की भक्ति का चमत्कार हमने सुना है धनंजय कवि के द्वारा। धनंजय कवि भगवान की भक्ति में लीन था, नित्य की भांति भगवान की पूजा आराधना करता था और उसके इकलौते बेटे को एक भयंकर सांप ने काट खाया। बेटा अचेत हो गया। धनंजय के पास खबर पहुंचाई गई। धनंजय पूजा में लीन सो लीन, उधर देखा तक नहीं। और उसकी धर्मपत्नी एकदम बौखला गई, बेटे को लाश को माने अचेत शरीर को लेकर आई और धनंजय के सामने पटक करके रख दी कि लो अब मिल जाएगा तुम्हारा बेटा, दे देंगे भगवान तुम्हारे बेटे को। न जाने क्या क्या उसने सुनाया। धनंजय ने एक नहीं सुना। पूरी पूजा हुई, आराधना हुई और विषापहारम पढ़ते हुए गंधोदक बेटे पर छिड़का और बेटा ऐसे उठकर खड़ा हो गया मानो सो करके जागा हो। ये चमत्कार था किसका? भक्ति का। भक्ति का चमत्कार नहीं, भक्त का चमत्कार था। जो भगवान का हो गया उसका उद्धार हो गया। उसने उतनी देर देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, ठीक है, और इस भाव से कि बेटे की आयु होगी तो कोई उसको मार नहीं सकता। ध्यान रखना, आयु होने पर विष भी अमृत का काम कर जाती है और विष भी अमृत का काम कर जाता है, और आयु न होने पर अमृत भी जहर बन जाता है। उनकी भक्ति थी तस्मिन अनन्यता तद विरोधीषु उदासीनता, ये दोनों चीजें उनके साथ जुड़ी हुई थी। वे लवलीन होकर सब कुछ पा गए। आप लोग भी भक्ति करते हो, पर भक्ति करते करते भगवान से कितनी देर जुड़ते हो, उतने में भी 100 विकल्प आ जाते हैं। प्रार्थना एक करो, भगवान इस सिद्ध चक्र विधान का फल चाहता हूं। आप लोग भी चाहते हो कि नहीं चाहते हो? हाँ, क्या फल चाहते हो बोलो। अगर आज भगवान ने हमको सुबह सुबह बोला है कि जो भी आज ये लोग सिद्ध चक्र बहुत भाव से किए, संस्कृत का सिद्ध चक्र विधान इतनी बड़ी संख्या में इतने उत्साह के साथ किए हैं, ये लोग जो फल मांगे सो दे देना। बोलो क्या फल चाहते हो? हाँ, क्या? किसका आशीर्वाद? हमारा आशीर्वाद तो है ही। सिद्ध चक्र विधान के फल में क्या चाहते हो? हाँ, अभी नहीं मिलने वाला। अभी छुटकारा मिल जाएगा तो फिर घर का क्या होगा? सुनो, बस ज्यादा मत करो, इतनी प्रार्थना करो, भगवान जब भी मैं आपकी भक्ति करूं मेरा मन विभक्त न हो। ये फल प्राप्त कर लो, सारे फल मिल जाएंगे। जब भी जितनी देर के लिए भी मैं आपकी भक्ति करूं मेरा मन विभक्त न हो। मन विभक्त हो जाता है, मन बट जाता है, और ये बटा हुआ मन हमें कहीं का नहीं रहने देता। आपके दरबार में आने के बाद भी हमें खाली लौटना पड़ता है। यही जीवन की असली उपलब्धि, यही जीवन का सही उपार्जन है।
ये भक्ति हमारे हृदय में बढ़ेगी, निश्चित वो हमारे जीवन के कल्याण का सातिशय निमित्त बनेगी। तो भक्ति परम प्रेम रूपा अमृत रूपा च तस्मिन अनन्यता तद विरोधीषु उदासीनता च। और अनन्यता क्या? अन्याश्रयानाम त्यागो अनन्यता। भगवान के आश्रय को छोड़कर अन्य आश्रय का त्याग करना अनन्यता है। भगवान जितनी देर आपके सामने रहो और कोई आश्रय ना हो, और किसी का ख्याल ना आए, और किसी का विचार ना आए, मन में अपने कोई और दूसरे विकल्प ना आए, न तन का, न धन का, न परिवार का, न जीवन का, बस केवल आप ही रहो। मेरे मन में ऐसी शक्ति दे दो, ऐसी शक्ति दे दो, जीवन धन्य हो जाएगा। ये प्रार्थना होनी चाहिए। अन्य आश्रय का त्याग। मन है, मन को प्रभु कम प्यारे लगते हैं, संसार ज्यादा प्यारा लगता है। इस मन को मोड़ा जाए जिससे प्रभु प्रभुमय हो जाए, सारा जीवन उनके चरणों में अर्पित हो जाए, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसी भक्ति हमारे हृदय में होनी चाहिए। सिद्ध चक्र विधान आप लोगों ने खूब उत्साह और उल्लास के साथ किया। आचार्य पूज्यपाद जैन जगत के एक महान आचार्य हुए, जो एक भक्त आचार्य थे। उन्होंने भगवान की भक्ति की। कहते हुए एक बार उनके नैनों की ज्योति चली गई, और नैनों की ज्योति गई तो उन्होंने शांति भक्ति की रचना की शांतिनाथ भगवान के जिनाले में। उस शांति भक्ति के प्रताप से उनकी खोई हुई रोशनी फिर से प्रकट हो गई। आज भी अनेक लोग हैं जिनकी आंखों की ज्योति मंद हुई, वो शांति भक्ति का पाठ करते हैं तो ये बताते हैं कि हमारी ज्योति की मंदता में गिरावट कम हुई। भक्ति का प्रभाव होता है। और आचार्य ने भगवान के सामने एक दिन कहा कि भगवान, मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं, जब से होश संभाला तब से आपकी भक्ति मैंने की, करता हूं, पर आज उस भक्ति का फल चाहता हूं। भगवान ने पूछा, बोलो पूज्यपाद, क्या फल चाहते हो? मांगो, क्या मांगते हो? जब पूज्यपाद आचार्य से पूछा गया कि कौन सा फल चाहते हो, तो पूज्यपाद स्वामी ने कहा, भगवान और कुछ फल नहीं चाहता। जिन फलों की लोक में अपेक्षा की जाती है, मुझे वो फल सब निष्फल दिखते हैं। मुझे एक ही फल चाहिए। क्या फल चाहिए? कि मेरी भक्ति सफल हो जाए। क्या फल चाहिए? मेरी भक्ति सफल हो जाए। आप अपनी भक्ति को सफल बनाना चाहते हो? हाँ, चाहते हो? भक्ति सफल कब होगी पता है? बोलो मैनाड़ा जी, भक्ति सफल कब होगी? जब भगवान से जुड़ेंगे, परिवार से दूर हटेंगे, तब भक्ति सफल होगी। ये तो भक्ति का एक फल है। भक्ति का परम फल क्या है? सुनो आचार्य पूज्यपाद के शब्दों में। अवल्या जिन देव देव भवतः श्रीपादयो सेवया सेवा शक्त विनेय कल्पलतया कालोदया वद्गतः त्वां तस्या फलमर्थये तदधुना प्राणप्रयाणच्छने तन्नाम प्रतिबद्ध वर्ण पठने कंठोस्त्वकुंठो मम। वे कहते हैं, भगवान, जब से मैंने होश संभाला, आपकी भक्ति की, आपकी सेवा की, और आबाल्या जिन देव देव भवतः श्रीपादियों सेव्या, आपकी सेवा करके मैंने खूब भक्ति की, और उस सेवा का फल क्या चाहता हूं? फलमर्थी तदधुना अधुना तस्य फलमर्थी, उस फल का इच्छुक रखता, फल की इच्छा रखता हुआ मैं क्या चाहता हूं? प्राण प्रयाणच्छने कंठोस्तु अकंठो मम तत्पादद्वय गीत पूत गीत रवता। आपके दोनों चरणों के पवित्र गीत के स्वरों से जब मेरे प्राण निकलने को हो तो कंठ अवरुद्ध न हो, यानी जब भी मैं इस दुनिया को छोड़ूं, आपका नाम लेता हुआ छोड़ूं, मेरी भक्ति सफल हो जाएगी। यही भक्ति की सफलता है कि अंतिम श्वास में भी भगवान का नाम हो।
बस भगवान से यही प्रार्थना करना। आप सबसे एक बात और कहना चाहता हूँ, इस हवन की समाप्ति के बाद आज जितने लोग हैं अपने जीवन की एक बुराई को जरूर त्यागें। जो यहाँ बैठे वो, और जो घर पर बैठ कर के इसका आनंद ले रहे हैं वे, अपने जीवन की सी एक बड़ी बुराई को त्यागे, तभी वास्तविक हवन होगा और जीवन का कल्याण होगा। हम सबके हृदय में भगवान की भक्ति जगे। बस एक ही प्रार्थना करो, मात्र भावना मम रही, टूटे कर्म संयोग। मात्र भावना मम रही, टूटे कर्म संयोग। और देव शास्त्र गुरुदेव का सदा मिले शुभ योग। देव शास्त्र गुरुदेव का सदा मिले शुभ योग। ये शुभ योग बनना चाहिए। दोस्तों, हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी लवली वधवा को अपनी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त, और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।